पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, दोनों मुल्कों के दरमियान 37 समझौतों पर दस्तखत, तिजारती हजम $1 अरब तक बढ़ाने का इरादा। कानकुनी पेट्रोलियम, मैरीटाइम, कस्टम्स, रेलवे, ट्रांजिट, ट्रेड, प्लांट प्रोटेक्शन और वेटरनरी, मसनूई जहानत और डिजिटल तरक्की के शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों का तबादला किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों और कैदियों के तबादले से मुताल्लिक मुआहदे की दस्तावेज़ का भी तबादला। मेहमान सदर को वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कासिम जोमार्त शानदार इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार। कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कुव्वत को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काबिशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर को निशान पाकिस्तान देने का ऐलान। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने काज़िक हम मनसब को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा के साथ साथ दीगर आला हुक्काम की शिरकत। सदर काज़ाकिस्तान को निशान पाकिस्तान का एजाज़ दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के एतराफ़ में दिया गया। Many Central Asian countries being landlocked, Pakistan offers Your Excellency outlet through Gwadar and Karachi, and NLC, which is a very efficient state-owned company of Pakistan, is fully geared to transport goods from Central Asian countries. Pakistan is fully committed to participate and contribute. पाकिस्तान वस्त एशियाई ममालिक को तजारत के लिए अपनी बंदरगाहों के जरिए करीब तरीन रास्ता फराहम कर सकता है। काज़ाकिस्तान के साथ रेल और रोड राबते को मजबूत बनाना चाहते हैं। काज़ाकिस्तान अपनी मसनूआत गवादर और कराची पोर्ट के जरिए बरामद कर सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक काज़िक बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, $250 मिलियन का तिजारती हजम अपनी सलाहियत से बहुत कम है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती हजम में इजाफे के वसी मौक़े हैं। आइंदा 2 साल में तिजारती हजम $1 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म है। तिजारत और इक़्तिसादी शोबे में ताउन को वुसअत देने के लिए 5 साला रोड मैप पर इत्तफाक किया है। दोनों मुल्कों में तय पाने वाले 37 समझौते दो तरफा ताउन में संगे मील साबित होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर काज़ाकिस्तान कासिम जोमार्त तोकायोव की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए। दो तरफा ताउन के पहलुओं का जायज़ा लिया गया। आला सतह तबादलों में इजाफे, इदारा जाती निज़ाम और बैनुल हुकूमती कमीशन पर इजहार इत्मीनान, इलाकाई रवाबित और ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन को मजबूत बनाने की इस ज़रूरत पर जोर दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और अवामी रवाबित में ताउन को वुसअत देने के आज़म का इयादा किया। दो तरफा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का जायज़ा। दोनों ममालिक में समंदरी ताउन समेत इलाकाई रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान रवां हफ्ते मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की मुलाकात जुमे के रोज़ मुतवक्के। पार्लियामेंट हाउस में वज़ीर आज़म के अपोजिशन लीडर मुलाकात के लिए रवाबित हुए। मुलाकात के लिए राना सनाउल्लाह ने राबते का किरदार अदा किया। जाली हुकूमत वो होती है जो लोगों की तरक्की हक खा जाती है। केपी में अपने हकूक मांगें तो जवाब में शऊर मिलता है। शऊर से किसी का पेट नहीं भर सकता। शऊर पर बैठकर कोई स्कूल नहीं जा सकता। क्या लोग रोटी और दवाओं की जगह शऊर खाएंगे? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का राजनपुर में ग्रीन बस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, केपी में वर्कर्स के लिए शऊर और हुक्मरानों के बच्चों के लिए अलग है। वर्कर का बच्चा शऊर की वजह से जेल में है। अपने बच्चों को लंदन में बिठा कर कहते हैं, पाकिस्तान ना आना, गर्म हवा लगेगी। बस कल तक का इंतजार, परसों से होगी बसंत की बहार। पूरा लाहौर बसंत के रंगों में रंग गया। शहरियों की बड़ी तादाद पतंगें और डोर खरीदने मोची गेट पहुंच गई। किसी ने मर्जी की पतंगें खरीद ली तो किसी की तलाश जारी।
शहरियों का कीमतें ज्यादा होने का शिकवा। लाहौर की सड़कों पर बसंत के रंग नुमाया, दिलकश मनाजिर। शहर भर में जर्द रंग की बहार। खवातीन ने भी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। मुख्तलिफ नेल लाउंजेस में बसंत थीम नेल आर्ट खवातीन की खास तवज्जो का मरकज। ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन का जोशो खरोश भी दीदी। अमेरिका से बसंत मनाने के लिए आने वाली खवातीन वज़ीर आला पंजाब की मशकूर। कहा, बसंत की खबर मिलते ही अपनी फैमिली के साथ बसंत मनाने लाहौर आ गई। We're going to have a big party on the rooftop, and right now we are preparing by getting our mani-pedi. We are here to celebrate, and it's a big deal. बहुत बड़ा ये इवेंट हो रहा है. We're very happy, and Maryam Nawaz, our CM, she's doing a great job. बसंत के रंग निराले। लाहौरी मईशत में 5 अरब रुपए से जायद का इजाफा। बसंत से कबल पतंगों और डोर की खरीदारी पर 50 करोड़ रुपए से जायद खर्च हो चुके। छतों, होटल्स और रिहायशी इलाकों की बुकिंग पर 2 अरब रुपए तक खर्च किए जाने का इम्कान। खानों, मशरूबात और दीगर खाबों पर भी 1.5 से 2 अरब रुपए खर्च होने का इम्कान। लाहौर में 3 रोज़ा बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जारी। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम ने बसंत फेस्टिवल के महफूज इनेकाद के लिए ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहते हैं, कानून शिकनी पर सख्त एक्शन होगा। सुबह भर में एंटी काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस है। लाहौर में भी सख्त हुकूमती शराइत। कवानीन के तहत सिर्फ मखसूस दिनों में ही बसंत की इजाज़त है। हवाई फायरिंग, असलहे की नुमाइश, फहाशी, गैर अखलाकी रवैयों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राव अब्दुल करीम ने हिदायत की, लाहौर पुलिस पतंगों, डोर की खरीदो फरोख्त, बसंत की हुकूमती SOPs की चेकिंग और अमल दरामद यकीनी बनाए। PIA का पेरिस से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों के लिए किरायों में 10% रियायत का ऐलान। तर्जमान PIA के मुताबिक इस पेशकश का मकसद मुसाफिरों, बिलखसूस समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए फ़ज़ाई सफ़र को मज़ीद आसान और सस्ता बनाना है। मुसाफिर इस रियायत के तहत 10 फरवरी तक अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। PIA के मुताबिक ये रियायत 1 फरवरी से 10 मार्च और 1 मई से 15 मई के दौरान सफ़र करने वाले मुसाफिरों के लिए दस्तयाब होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने बदअमनी से मुतासरा कबायली ज़िला कुरम का दौरा किया। मुतासरीन के लिए इमदादी रकम दुगनी करने का ऐलान किया। वाज़ेह किया कि कैंपों से बाहर किराए या रिश्तेदारों के घरों में मुकीम मुतासरीन को भी इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। सोहेल अफरीदी की कबायली बेघर अफराद के दोहरे पते का मसला हल करने की भी यकीन दहानी। कहा, हमें महज़्ज़ब कौमों की तरह बाहमी और फ़िरका वाराना इख्तलाफात भुलाकर तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। तमाम मुतासरीन को ज़िला खैबर के मुतासरीन के तर्ज पर इमदाद फराहम की जाएगी। ज़िला खैबर की तरह कुरम में भी जल्द अज जल्द बड़ा जिरगा बुलाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। सिंध में जारी वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलने वाले मनसूबों पर गुफ्तगू। दीगर अहम तरक्याती शोबों में भी ताउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध और वर्ल्ड बैंक के सदर की लाड़काना के गाँव बहावलजत आमद। सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए जाने वाले घरों की तामीर का जायजा लिया। खवातीन ने पीने के साफ पानी का मुतालबा कर दिया। पार्लिमान ही अवाम के हकूक़ और जमहूरियत का असल मुहाफ़िज़ है। एतमाद, जिद्दत और नुमाइंदगी पार्लिमान के बुनियादी सुतून हैं। पार्लिमानी सिफारतकारी पहले से ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक का कराची में 7वीं CPA एशिया रीजनल कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर इत्तलाह सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मजबूत पार्लियामेंट मजबूत जमहूरियत की अक्कास है। पार्लिमानी सिफारतकारी को आज कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध असम्बली में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में 17 से ज़ायद ममालिक के स्पीकर शिरकत कर रहे हैं।